क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है? हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे राज छुपे हैं जो समय के साथ खुलकर हमारे लिए भयानक असर डाल देते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी किसी चीज़ को आँख बंद करके नहीं देखना चाहिए, चाहे वो एक मासूम सा खिलौना ही क्यों ना हो। बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में बहुत ही अमीर इंसान रहता था जिसका नाम था अमृत। अमृत अपने बीबी और बच्चे के साथ बहुत ही बड़े बंगले में रहता था। उसके बेटे का नाम था आदि। अमृत एंड उसकी बीबी का मिजाज बहुत ही सख्त था और वो दोनों घर में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे। इनका घर नौकर चाकर से भरा था और ये पति पत्नी अपने सर्वेंट्स की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते थे और छोटी से छोटी गलती पर सख्त से सख्त सजा देते थे। इनके घर का माहौल हद से ज़्यादा सख्त था। एक दिन आदि के माँ ने अपने घर के बगीचे में एक मेड को कुछ अजीब से वर्ड यूज़ करके कुछ पढ़ते हुए सुना। ये देख के आदि की माँ बहुत ज़ोर से उस मेड पे गुस्सा हो गई। उसे लगा कि वो मेड कोई जादू टोना कर रही है और उसी वक्त आदि की माँ ने उस मेड की बहुत ही अपमान तरीके से बेइज्जती की और बहुत चिल्लाई। मेड खामोशी से सब कुछ सुनती रही। इतनी बेइज्जत करने के बाद भी आदि की माँ का मन नहीं भरा तो वो उस मेड को काम से एंड घर से भी निकाल दिया। अपने साथ ऐसा सुलूक होने के बाद भी वो मेड चुपचाप वो घर से जाने लग गई। वो मेड हमेशा उसके पास एक डॉल रखती थी जिसको उसने जाते वक्त आदि को गिफ्ट करके चली गई। वो डॉल मेड ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो डॉल ने एक मरीज का कपड़ा पहना था। आदि को वो डॉल इतना पसंद आ गया था कि वो हमेशा उसके साथ वो डॉल को रखता था। डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लग गया था। दिन ब दिन आदि का अटैचमेंट उस डॉल से बढ़ता गया और कुछ ही दिनों के बाद उस घर में बहुत से अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो गया। माता पिता आदि को उस डॉल से बात करते हुए भी सुने थे एंड डॉल की तरफ से एक अजीब आवाज़ भी आती हुई सुनाई देती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो। उनके घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देता था। कभी कोई बच्चे का रोने का आवाज़ आता था और कभी हंसने का, और आहिस्ता आहिस्ता हालत और भी बिगड़ने लग गया। आदि आधी रात को अचानक चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता था। उसके माता पिता उससे पूछते कि तुम क्यों चिल्लाते हो? तो आदि बोलता था कि मैं नहीं, ये आवाज़ तो डॉल निकाल रहा है। अजीब बात ये था कि आदि के खिलौने खुद ब खुद टूट जाते थे और वो सिर्फ वो डॉल के साथ ही खेलता था। घर में सारा सामान इधर उधर गिर जाता था। जब माता पिता गुस्से से आदि को पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आदि बोलता कि ये मैं नहीं, डॉल कर रहा है। वो हर चीज़ का जिम्मेदार उस डॉल को ही ठहराता था। घर के सारे नौकर चाकर ये सब होते देखकर बहुत डरने लग गए एंड एक एक करके सब ने नौकरी छोड़ के जाने लग गए। आदि के घर के सामने से जो भी गुजरता उसको खिड़कियों में एक लड़का नजर आता था जो कि बड़ी अजीब अजीब चेहरे बना के लोगों को घूरता डराता रहता था। अक्सर उनके पड़ोसी इस चीज़ के बारे में घर आके बताया करते थे। फिर आखिरकार कुछ दिन के बाद आदि के माता पिता की स्किन डिजीज के कारण मौत हो गई। अब उस घर में वो डॉल एंड आदि अकेले रहने लग गए। समय बीतता गया एंड आदि भी बड़ा होके बहुत ही मशहूर राइटर बन गया। उसका शादी भी हो गई थी।
आदि का एक बहुत ही प्यारा 15 साल का एक बेटा भी हो गया था। आदि एक पिता होने के बाद भी वही डॉल से खेलता था एंड ये सब चीज़ उसकी वाइफ को बिल्कुल नागवार गुजरती थी, पर आदि को इसकी भी परवाह नहीं था। एक दिन आदि कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था, तो तब उसकी बीवी ने उस डॉल को स्टोर रूम में छुपा के रख दिया। जब आदि काम से घर लौटा तब उसका डॉल को घर में ना देख के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। तो ये सुन के उसकी बीवी गुस्से में आके बोली कि या तो ये डॉल इस घर में रहेगा या तो मैं। तो आदि ने उसकी वाइफ एंड बेटे को घर से निकाल दिया। तो वो दोनों एक रेंटेड घर में रहने लग गए। पर कुछ ही दिनों में आदि का मन पिघल गया और वो अपने बीबी एंड बच्चों को घर वापस ले आया। पर इस बार आदि ने अपना घर का एक कमरा उस डॉल को दे दिया और स्ट्रिक्टली बोला कि इस रूम में मेरे सिवाय और कोई नहीं जाएगा। आदि का बेटा ये सब कुछ देखता सुनता था, बट वो छोटा बच्चा था, क्या भी कर सकता था। कुछ साल बाद आदि की वाइफ एंड आदि दोनों का स्किन डिजीज़ होना स्टार्ट हो गया। ये देख के आदि बहुत डर गया। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उस डिजीज़ का इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन आदि के बेटे को उनके एक पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे दादा दादी भी ऐसे ही एक स्किन डिजीज़ से मर गए थे। तुम्हारा ये घर नॉर्मल नहीं है, एक अघोरी बाबा है, तुम जाके उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारे कुछ मदद कर दें। ये सुन के आदि का बेटा उसी वक्त उस अघोरी बाबा के पास चला गया। सारी बातें बताने के बाद आदि को उस डॉल के बारे में याद आया, क्योंकि उसने बहुत बार अपने पिता को उसे बात करते हुए देखा था। तो उसने उस डॉल के बारे में भी अघोरी बाबा को सब कुछ बताया। तो वो बाबा ने बताया कि तुम उस डॉल को पहले ले आओ। जब आदि के बेटे ने उस डॉल को लाके बाबा जी के सामने रखा तो बाबा जी अपने आसन से उठ के खड़े हो गए और बोलने लगे कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, ये एक काला जादू से भरा हुआ शक्ति है। तो बाबा जी ने बताया कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे घर में एक औरत मेड का काम करती थी और वो काले जादू का मलिका थी और वो अपने बच्चे को स्किन डिजीज से बचाने के लिए काला जादू करती थी। तो जब उसके साथ तुम्हारी दादी ने बदतमीजी की तो उस मेड ने अपने ही बच्चे को मार के उसकी शक्ति उस डॉल में प्रवेश करवा दी और तुम्हारे पिताजी को दे दिया। और तब से लेके आज तक तुम्हारे घर में सबका एक एक करके स्किन डिजीज़ के कारण कम उम्र में ही मौत हो रहा है। तो बाबा जी के कहने के मुताबिक आदि के बेटे ने उस डॉल को जला दिया। उसके बाद उसके माता पिता धीरे धीरे करके ठीक होने लग गए।